शुक्रिया रजत जी। कंगाली और भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान पर अब आग भी बरसने वाली है। यह आग है तालिबान के गुस्से की। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाला और पोसा था, लेकिन तालिबान पाकिस्तान में भी अपना राज कायम रखने की कसम खा चुका है। पाकिस्तान में आए दिन तालिबान के खूनी हमले पहले भी हो रहे थे। अब भी तालिबानियों की फौज इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ी है और इनका आका कह रहा है कि हर तालिबानी अपने आप में एटम बम है। कंधे पर बंदूक, थैलों में खाने पीने का सामान और 1, 2 या 8, 10 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का काफिला और ये काफिला निकला है पाकिस्तान फूंक देने के इरादे से। लड़ाकों की ये फौज तालिबान की है और ये लश्कर निकला है अफगानिस्तान से, ठीक उसी अंदाज में जैसे पाकिस्तानी आतंकी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कश्मीर में घुसपैठ करने के आदी थे। 2021 में जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, कोई 300 अटैक हुए हैं 2021 में और कोई 400 अटैक हुए हैं 2022 में। जब तक ये गुड तालिबान और बैड तालिबान इनका डिफरेंस नहीं ना किया जाएगा, उस वक्त तक ये होता रहेगा। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे लोग थे कि जो पाकिस्तान आ रहे थे। ये लोग इसी तार में बैठे थे और जैसे अब हम पे मुश्किल आई है, इनको पता है कि वैसे डिफॉल्ट कर गया है, खाने पीने की यहाँ पे चीजें नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? मुझे तो यार बहुत टेंशन हो रही है। भुखमरी की चपेट में आ चुके पाकिस्तान को रोटी मिलेगी या नहीं खुदा जाने, लेकिन पाकिस्तान के पुराने दोस्त से अब दुश्मन बन चुके तालिबान ने उसे बारूद से पाट देने की तैयारी जरूर कर ली है। 10,000 से ज्यादा तालिबानी पाकिस्तान में अलग अलग जगहों से घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले से मौजूद तालिबानियों को भी अफगानिस्तान से आदेश मिल रहे हैं। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान इस्लाम से भटक गया है और पाकिस्तान पर कब्जा करके इस्लाम का असली राज कायम किया जाएगा। जब से तालिबान आए हैं, तालिबान के आने के कुछ ही दिनों के बाद, उसके बाद ये बाकायदा एक कंटिन्यूसली एक प्रोसेस हो गया, एक सिलसिला इसका शुरू हुआ और चमन के ऊपर तो बहुत ज्यादा फायरिंग, एक्सचेंज ऑफ फायर जो है बहुत ज्यादा हुआ। जहां जहां पे भी बॉर्डर हमारा उन जो एरियाज भी लग रहे हैं, चमन हो, तोरखम हो, कोई और एरियाज हो, खरलाची हो, वहां पे इस किस्म के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अफगान तालिबान के जो फोर्सेस हैं जो बॉर्डर को संभालते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं जो पाकिस्तान साइड से बैठे हुए होते हैं, तो उन्होंने इस एरिया में जो मेरे ख्याल में बहुत ही खतरनाक और अफसोसनाक एक चीज है, कुछ तालिबान के लोगों के हवाले से खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी उसको तोड़ा गया है। तालिबानी आतंकी पाकिस्तान सरकार पर किस कदर भड़के हैं, पिछले कुछ दिनों में हुए हमले इसके गवाह हैं। 17 फरवरी को कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर भीषण हमला हुआ। 30 जनवरी को पेशावर की मस्जिद में हमला हुआ, इसमें मरने वाले ज्यादातर पुलिस वाले थे। और 18 दिसंबर 2022 को खैबर पख्तूनख्वा के एंटी टेरर सेंटर पर हमला हुआ, जिसमें 48 घंटे तक पुलिस वालों को बंधक बनाकर रखा गया था। पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं अफगानिस्तान के तालिबान या अफगानिस्तान से खुद हम ये कहते हैं जी अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, वो तो है भी मुसलमान, यानी मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं। भाईजान, जब तक ये गुड तालिबान और बैड तालिबान इनका डिफरेंस नहीं ना किया जाएगा, उस वक्त तक ये होता रहेगा। ये तो अमेरिका ने बनाए थे, हमने इनको सपोर्ट किया, हमने इनको अपने बगल बच्चे बनाया। बगल बच्चे बनाने के बाद ये हाँ जी, ये इसको ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता किसने ट्रेनिंग की। हमने पास्ट में उन लोगों को ट्रेंड नहीं किया जो आज हमारे लिए मुश्किल बन रहे हैं। ये तो हमारे बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ये बात कर चुके हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ट्रेनिंग की बात करेंगे फिर तो आप 35-40 साल पीछे की हिस्ट्री को ले लेंगे ना, तो फिर उसमें आपने तालिबान को भी आप कहेंगे आपने ट्रेन किया। आप एटॉमिक पावर है, हू नोज, ठीक हो गया, हू नोज, बिल्कुल ये वो सब मानते हैं ना। देखें, अगर हम
हमारी या एटॉमिक तो हमने पावर कभी किसी पे अटैक किया हो या हमारी एटॉमिक पावर का डर होता तो सुसाइड अटैक्स ना होता। इंडिया के दूसरे लोगों के साथ मुसलमान जितने ममालिक हैं उनके अलावा भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इसलिए हैं कि हमारे अल्लाह ने कह दिया है कि ये तो आपस में दोस्त बन जाते हैं। आप आपस में दोस्त क्यों नहीं बनते? हमें मुसलमानों को अल्लाह ने कहा है। जिसे आप सुन रहे हैं वो है अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। हक्कानी ने अपने आतंकियों को खुल्लम खुल्ला कहा है कि तुम ही एटम बम हो, तुम ही एयरफोर्स हो, तुम ही सब कुछ हो। यह संदेश सरहद पार करने वाले तालिबानियों के लिए है और धमकी सीधे पाकिस्तान को। टेररिस्ट के साथ निगोशिएट किया गया है विदाउट टेकिंग पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस। पार्लियामेंट में कभी भी इस पे बात नहीं हुई है। ट्रंप के साथ डील्स हुए हैं, ये डील्स उनके साथ कॉन्स्टेंटली होते आ रहे हैं। आप टेररिस्ट के साथ डील नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो। इमरान खान ने जब अफगान तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो इमरान खान जो है वो थाउजेंड्स ऑफ टीटी टेररिस्ट को वो केपी में रीसेटल करना चाहते थे। अब वो जाहिर है वो तो मेन स्ट्रीम जो प्रोफेशन है वो तो कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग है, तो यही उन्होंने करना है। कभी भी किसी गवर्नमेंट ने तब तक निगोशिएट नहीं किया है जब तक वो हथियार नहीं डालते हैं। ये इन्होंने हथियार भी नहीं डाले हैं, कॉन्स्टेंटली अटैक्स भी कर रहे हैं और स्टिल आप उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। यानी 2021 में जब से तालिबान आए हैं अफगानिस्तान में, कोई 300 अटैक हुए हैं 2021 में और कोई 400 अटैक हुए हैं 2022 में। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमलों का नया सिलसिला शुरू करने से पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी बड़ी हलचल है। तोरखम बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से धमाके हो रहे हैं। गोलीबारी के बाद तालिबान ने तोरखम बॉर्डर सील कर दिया है। तोरखम बॉर्डर के जरिए ही पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कारोबार होता है। बॉर्डर सील होने से सैकड़ों ट्रक बीच रास्ते में फंस गए हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाला सामान बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से संडे को, इतवार के रोज तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था। वहां पे आना जाना उन्होंने बंद कर दिया था। पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जो ट्रेड होती है वो एक बड़ी तादाद में होती है। वैसे तो हम जानते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो मामला चल रहे हैं किसी भी वक्त ये हो सकता है, लेकिन ये जो इस मर्तबाई होने की ये मामला कैसे हल होगा, इसको कौन सॉल्व करेगा, ये अब समझ में ना आने वाली बात है। वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं तालिबान क्या कर रहे हैं वहां पर, और पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात कैसे। पाकिस्तान में पहले ही भूखे मरने की नौबत है। पड़ोसी देशों से उसका कोई कारोबार नहीं है, न विदेशों से जरूरी सामान इंपोर्ट करने की हैसियत बची है। सिर्फ अफगानिस्तान से थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें मिल जाती थीं, लेकिन तालिबान की नाराजगी से रही सही उम्मीद भी चली गई। हालांकि अटैक्स उनकी तरफ से होते हैं और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी उनकी तरफ से हैं। बॉर्डर बहुत लंबा है और जैसे एक तुर्खम बॉर्डर है, 3-4 और छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं जहां से गाड़ियां आती जाती हैं। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारी जितनी भी ट्रेड है ना उसकी हमें सहूलत है। तो एक तो हम इंडिया के साथ भी ट्रेड नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी रोक दिया है। तो फिर अब हम करेंगे क्या? पाकिस्तान को ट्रेड करने में और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर ये बॉर्डर जल्दी ना खुला तो हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह आता है ना अफगानिस्तान के रास्ते, वो भी बंद हो जाएगा और फिर क्या बनेगा। ये लोग इसी तार में बैठे थे और जैसे अब हम पे मुश्किल आई है, इनको पता है कि वैसे डिफॉल्ट कर गया है। कहते हैं ना जब इंसान का बुरा वक्त चलता है ना तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि हमारे ना तो मुल्की हालात बेहतर हैं और ना हमारे बाहर से कोई ताल्लुकात बेहतरी की खबर आ रही है। हर तरफ से जो है ना हम मार खा रहे हैं। आज जो तालिबान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देने पर आमादा है, कुछ दिन पहले तक यही तालिबान पाकिस्तान का लाडला था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इमरान खान ने हजारों तालिबानियों को पाकिस्तान में बसाने की स्कीम बनाई थी। इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हजार या 45 हजार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हजार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहां। और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। वहां इनकी दुश्मनियां हो गई हैं, वहां कोई कत्ल है, ये जब वापस आएंगे मुश्किलें पड़ेंगी, वो सब पता था। लेकिन क्या करते हैं,
30-40 हजार लोग तो कहीं नहीं, आप उनको अफगानिस्तान में तो नहीं वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने आना तो वापस ही था, लेकिन ये टाइम था इनको तवज्जो देने का। वहां तालिबान के दो चेहरे हैं, एक अफगानी तालिबान और दूसरा अफगानिस्तान से सटे इलाकों के पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तानी तालिबान का दबदबा ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। खैबर पख्तूनख्वा में लंबे अरसे तक इमरान की सरकार रही। इमरान की सरकार ने तालिबानियों को जमकर बढ़ावा दिया। नतीजतन कई इलाकों में पाकिस्तानी तालिबान ने अपने अफसर भी बिठा दिए। जब हम चीख रहे थे 20 साल से कि ये एक ही लोग थे, ये एक ही लोग हैं, चाहे अफगान तालिबान वहां पर या ये पाकिस्तान में तालिबान लड़ने वाले, ये सारे एक ही लोग हैं, लेकिन हमारी बात पे उस वक्त कान नहीं धरा गया। अब फिर वो साबित हो रहा है। कभी देखा आपने? पहले तो हम ये बहाना बनाते थे कि भाई ये जो हो रहा है, ये अफगानिस्तान में इंडिया नवाज हुकूमत है, वो यहां पर ये सब कुछ टीटीपी को सपोर्ट कर रही है। अब तो हमारी चहीतों की हुकूमत है, अब कौन कर रहा है उसको? अब कौन सी एजेंसी दुनिया की इन लोगों को सपोर्ट कर रही है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमने, हमारी एजेंसियों ने, हमारी जर्नलों ने यहां पर तहफ्फुज दी अफगान तालिबान को, उन्हीं तालिबान ने फिर आगे जाकर टीटीपी को सपोर्ट किया और उसने जाकर फिर वो हमारे बच्चों को मारा। जनाब स्पीकर, एक बात बहुत क्लियर है, जिस दिन तक हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान काबिज रहेंगे, पाकिस्तान समेत पूरी रीजन में अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार इमरान खान के खिलाफ सियासी जंग छेड़े हुए है। इस जंग का सबसे बड़ा हथियार तालिबानी आतंकी ही बन रहे हैं। शहबाज सरकार तालिबानी हमलों का ठीकरा इमरान पर फोड़ रही है, लेकिन खुद भी तालिबान से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये डायलॉग्स किए गए थे कि वो मुल्क के मफाद में है, जो अपने हमारा मुल्क को नहीं मानते, जो दहशतगर्दी को दहशतगर्दी ना समझे, उनके साथ गुफ्तगू करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमारा मुल्क का फ़ायदा में है। पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि तबाही और बर्बादी के इस दौर में भी वो अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान वाली मानसिकता से निकलने को तैयार नहीं है। ये सोच सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों में नहीं, बल्कि आम आवाम के जहन में भी गहरे बैठी है। तालिबान ने इन्वेड किया पाकिस्तान को, अगर देखा जाए तो बहुत सारी कयासराइयाँ इसके बारे में हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोई बैरूनी ताकतें हैं जो इसको फंड कर रही है। वैसे भी ये तालिबान को बनाया किसने था? पाकिस्तान ने तो बनाया था। जब वो रूस आया था तब वो हमारे मुजाहिद थे। बाद में जब अमेरिका ने हमें कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तब वो हमने उन्हें दहशतगर्द बनाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में जो चीज पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी वो पाकिस्तान को काट? फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस फैक्टर है? ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि पाकिस्तान हमें लॉलीपॉप दे रहा होता है, डॉलर्स इधर से भी खा रहा है और उधर तालिबानों को भी सपोर्ट कर रहा होता है। तालिबान वो हुकूमती सतह पे नहीं, उनकी तरफ से ये नहीं कि जो तालिबान जो हुकूमत कंट्रोल कर रहे हैं वो इन पे हमले कर रहे हैं। ऐसा इसी तरह फिर कोई नीचे उनके छोटे ग्रुप्स हैं जो उनके इख्तिलाफ होते हैं हर एक में, टीटीपी हो सकती है, तो वो हमले कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट लेवल से हमले हो रहे हो, जैसे जब हमारा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो जिस तरह होता है वो सीन नहीं है। तालिबान और चीज है, दहशतगर्द और चीज है। और क्या बॉर्डर लाइन है फिर इसके दरमियान? नहीं, तालिबान तो दहशतगर्द है ही। दहशतगर्द तो वो बड़ा दहशतगर्द है जो दूसरों को तंग करे, वो दहशतगर्द है। भूख से जूझ रहे पाकिस्तान के जख्मों पर तालिबानी तेजाब यकीनन उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। इसीलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तालिबान के हाथ पैर जोड़ने के लिए अफगानिस्तान दौड़ पड़े हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।